4 अप्रैल को कायदे अवाम का अदालती कत्ल हुआ। एक बार फिर अदल व इंसाफ का कत्ल किया गया। अफसोसनाक कार्रवाइयों की जितनी मजम्मत की जाए कम है। मुल्क को मुत्तफ़िका आइन देना जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कौम पर एहसान है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। मुल्क की बका के लिए पार्लियामेंट की बालादस्ती नागुज़ीर। आइन के साथ खिलवाड़ और जमहूरी हुकूमतों के साथ तमाशा बंद होना चाहिए। बहरानी सूरत हाल पैदा करके मुल्क को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। एक लाडले के लिए रियासती निज़ाम को मफलूज करना अफसोसनाक है। फुल कोर्ट की बजाय मखसूस बेंच की समाअत दाल में कुछ काला है। नवाज शरीफ को हटाने के लिए पाकिस्तान से इंतकाम लिया गया। इन फैसलों से असल सजा आवाम को मिल रही है। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और मजमूई सूरत हाल पर गौर। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल और तारीख की दुरुस्तगी के लिए 12 साल से ज़ेर इल्तवा सदारती रेफरेंस की जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू का फैसला। किसी भी किस्म की आमरीत को कबूल नहीं करते। माजी में आइन, जमहूरियत और वोट पर डाका डाला गया। वज़ीर आज़म का फैसला किसी जज ने नहीं, अवाम ने करना है। सेनेट इलेक्शन में फ्लोर क्रॉसिंग हुई तो इसे पार्लियामेंट का मसला करार दिया गया। कोई खोट नहीं तो फुल कोर्ट बनाने में क्या मसला है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का गड़ी खुदा बख्श में खिताब। आइनो कानून की धज्जियां उड़ाकर लाडले को मुसल्लत करने की कोशिश करने वालों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। पार्लियामेंट इस सहूलतकारी को आइनी तरीक़ेकार से रोके। यही काम 2018 में फैज़, खोसा और साकिब निसार ने किया था। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज। आइन पर अना का हावी होना मुल्क के लिए मोहलिक साबित होता है। नाकाबिले अमल हुक्म से सियासी और आइनी बहरान मजीद बढ़ेगा। 6 साल बाद फिर सहूलतकारी कबूल नहीं। बेहतर होता लाडले बहरूपिये को शेरवानी पहनाकर वज़ीर आज़म हाउस में बिठा देते। मोहम्मद नवाज शरीफ की नाअहली के गैर आइनी फैसले का खुमियाजा आवाम आज तक भुगत रहे हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। 2018 जैसे इंतखाबात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। आम इंतखाबात शफाफ अंदाज में एक ही वक्त पर होने चाहिए। जिन जजेस ने इनकार किया उनके अलावा बाकी जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाया जाए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की खैरपुर में मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान के पहले फेफड़ों के ट्रांसप्लांट सेंटर का इफ्तिताह आज गुमस अस्पताल गंबट में हो रहा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी इफ्तिताही तकरीब से खिताब करेंगे। FC नॉर्थ बलूचिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम डिजिटल लर्निंग के जदीद तकाज़े। कराची से ऑनलाइन क्लासेस ब्रॉडकास्ट। सूबे के मुख्तलिफ स्कूलों में 9वीं, 10वीं, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लासेस के लिए बाकायदा स्क्रीन्स नस्ब। 2500 से ज़ायद तलबा और तालिबात मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इक़दाम से तलबा की कारकर्दगी में मुस्बत पेशरफ़्त। मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए जालिमाना हथकंडे। हुर्रियत रहनुमाओं बिलाल सिद्दीकी, मौलवी बशीर अहमद और दीगर रहनुमाओं की रिहाइश गाहों पर छापे। वहशियाना इक़दाम जदोजहद आज़ादी को कुचलने के बीजेपी हुकूमत के मज़मूम मंसूबे का हिस्सा हैं। हुर्रियत क़यादत की शदीद मज़म्मत। मोदी की बहिमाना मुस्लिम दुश्मनी ने भारत को जहन्नुम बना दिया। हिंदुत्व इंतहा पसंदी ने मोदी सरकार की खातिर एक और स्याबाब रकम कर दिया। झारखंड में हजारीबाग के जामे मस्जिद पर हिंदुत्व इंतहा पसंदों का धावा। जामे मस्जिद के दरवाजे तोड़े और मुसलमानों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। पाकिस्तान का भारत में मुसलमानों पर होने वाले मजालिम पर गहरी तशवीश का एहसार। मजालिम भारतीय सियासत में मुसलमान मुखालिफ जज्बात की अक्कासी हैं। भारत ने जुल्म के जरिए इंसानी हुकूक की तंजीमों और मीडिया को खामोश करवाया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। चीन का मोदी की सफाकी पर करारा जवाब। मुतनाज़ा अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम तब्दील कर दिए। इक़दाम अमरीकी सेनेट के मुतलाज़ा इलाके पर भारतीय हक तस्लीम करने के जवाब में किया गया। 2 ज़मीनी मकामात, 2 शहर, 5 चोटियाँ और 2 दरियाओं के नाम तब्दील। मोदी हुकूमत में तशवीश की लहर दौड़ गई।
अमेरिका में नई तारीख रकम 2016 के इंतखाबात से कबल एक अदाकारा को खुफिया तौर पर रकम अदा करने के इल्जाम में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद। ट्रंप का 34 इल्जामात मानने से इनकार। साबिक सदर मैनहट्टन की अदालत में पेशी के बाद वापस फ्लोरिडा पहुंच गए। रमज़ानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में भी सहूनी फ़ौज की बर्बरियत जारी। अलक्सा मस्जिद में नमाजियों और इबादत गुजारों पर इसराइली फ़ौजियों का तशद्दुद। मुतअद्दिद नमाजी ज़ख्मी। इसराइली फ़ौजियों ने मस्जिद में मौजूद अफराद पर स्टन ग्रेनेड फेंके। तिब्बी सहूलियात फराहम करने वाले अमले को भी मस्जिद में दाखिल होने से रोक दिया गया। फिनलैंड नेटो का 31वां रुकन बन गया। नेटो हेडक्वार्टर्स में फिनलैंड के वजीर दिफा ने अपने मुल्क का परचम लहराया। रूस ने फिनलैंड की नेटो में शमूलियत को अपनी सलामती और कौमी मफादात पर हमला करार दे दिया। कवाली को नई जहद देने वाले मुमताज़ कवाल गुलाम फरीद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए। ताजदार हरम और भर दो जोहली मेरी या मोहम्मद जैसी कई मकबूल कवालियाँ आज भी शायकीन के जहनों में गूंजती हैं। गुलाम फरीद साबरी को 1978 में सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान। बाबर आजम टी20 और वनडे सीरीज में टीम की क़यादत करेंगे। 14 अप्रैल से शुरू होने वाली सीरीज के शेड्यूल में तब्दीली। लाहौर 3 टी20, रावलपिंडी 2 टी20 और 2 वनडे, जबकि कराची 3 वनडे मैचेस की मेजबानी करेगा। पाकिस्तान की खूबसूरती को एक्सप्लोर करने के लिए गैर मुल्की सयाहों का गिलगित बल्तिस्तान का रुख। 48 केस पर मुश्तमिल फॉरेन सरमाई सयाहों की टीम का देवसाई नेशनल पार्क से स्कर्दू तक स्कीइंग के जरिए सफर। 6 रुकनी टीम ने बेस कैंप चिलम से बरास्ता देवसाई स्की सफर का आगाज किया। स्की टीम 12 अप्रैल को स्कर्दू पहुंचेगी। और दुनिया के गेट समुद्री रास्ते के जरिए चक्कर लगाने का मुकाबला दी ओशन रेस की तारीख का तवील तरीन तीसरा मरहला जारी। जर्मन टीम मलेशिया ने पहली पोजीशन अपने नाम कर ली। स्विस टीम होलेसम दूसरे नंबर पर रही। पोडियम मुकम्मल करने के लिए अमेरिका की टीम 11th आवर और फ्रांस की बार्थरम के दरमियान मुकाबला जारी। कश्तीरानों ने तीसरे मरहले में जनूबी अफ्रीका से ब्राजील तक 12,750 नॉटिकल माइल्स का सफर तय किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं हुमा मलिक। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि ये कैसा तारीख का जबर है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का 4 अप्रैल को अदालती कत्ल हुआ और आज एक मरतबा फिर 4 अप्रैल को ही अदल इंसाफ का कत्ल हुआ है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 72 घंटे की अफसोसनाक कार्रवाइयों की जितनी मजम्मत की जाए कम है। मोहम्मद नवीद अजहर की रिपोर्ट। कौमी असम्बली के ईवान में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के अदालती कत्ल की तारीख को दोहराया गया है, जो कि अफसोसनाक है। ये कैसा तारीख का जबर है कि 4 अप्रैल है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर आज ही की तारीख को हुआ। इलेक्शन के हवाले से जो पिछले 72 घंटे में कार्रवाइयाँ हुई, फिर एक मरतबा अदल और इंसाफ का कत्ल हुआ। जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। वज़ीर आज़म का कहना था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की जानिब से मुल्क के लिए मुतफ़िका आइन एक बड़ी कौमी खिदमत थी, जिसकी जितनी तहसीन की जाए कम है। 1973 का आइन एक तारीखी खिदमत थी, जो कि हमेशा उसको याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि वक्त आ गया है कि 12 साल से ज़ेरे अल्तवा रेफरेंस पर फुल कोर्ट फैसला करे। काबीना में यह फैसला हुआ कि वो जो रेफरेंस 12 साल से पड़ा है, वो उसके ऊपर अमल होना चाहिए और फुल कोर्ट बैठ के ये फैसला करे।
वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की फांसी को पूरी दुनिया ने अदालती कत्ल करार दिया। मोहम्मद हमीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क की बका के लिए पार्लियामेंट की बालादस्ती नागुज़ीर है। आइन के साथ खिलवाड़ और जमहूरी हुकूमतों का साथ तमाशा बंद होना चाहिए। लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट की बजाय मखसूस बेंच की समाअत दाल में काला है। उन्होंने कहा कि मुझे हटाने के लिए पाकिस्तान से इंतकाम लिया गया। उनका मजीद कहना था कि 3 जजेस का बेंच 4 जजेस के फैसले को नहीं मान रहा। इन फैसलों से मुल्क की मुश्किलात बढ़ रही हैं। पाकिस्तान ने सरवाइव करना है, पाकिस्तान ने जिंदा रहना है इंशाअल्लाह, तो पार्लियामेंट को असर्ट करना होगा। अगर इस तरह के फैसले आएंगे ये डॉलर 500 रुपए का हो जाएगा। इस तरह के फैसले आएंगे सब्जियां भी 500 रुपए किलो बिकेंगी। चीनी, दालें, गंदम, आटा, बिजली, ये सब इंतहाई महंगी हो जाएंगी। सजा तो कहने को दे रहे हैं ना अपना नवाज शरीफ को, तो असल सजा तो पाकिस्तान के अवाम को मिल रही है। पाकिस्तानी कौम, ये आपको सजा मिल रही है। आपको साजिशें इन्होंने की हैं, सजा आप पा रहे हैं। और जेलें मैंने भुगती हैं, हम लोगों ने जेलें भुगती हैं, लेकिन असल सजा आपको मिल रही है। एक शख्स को दोबारा इक्तदार में लाने के लिए कितने जतन किए जा रहे हैं, ये दोहरे मयार समझ से बालातर हैं। एक लाडले के लिए रियासती निजाम को मफलूज करना अफसोसनाक है। किसी को हुकूमत से निकाला जा रहा है और किसी को हुकूमत में लाया जा रहा है, किसी को फांसी घाट पर लटकाया जा रहा है, किसी को उम्र कैद की सजा सुनाई जा रही है। और आमरों के लिए या डिक्टेटरों के लिए जो है वो नजरिया जरूरत इजाद की जाती है और हम जैसे वज़ीर आज़मों को एक धक्का और दिया जाता है। मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि आइन तोड़ने वालों को आइन के साथ खिलवाड़ की मोहलत दे दी जाती है। पंजाब में इमरान खान को हुकूमत देने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए गए। हमारे फुल कोर्ट के मुतालबे पर क्यों अमल नहीं किया गया? और वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और दीगर उमूर का जायजा लिया गया। काबीना इजलास में कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल और तारीख की दुरुस्तगी के लिए 12 साल से ज़ेर इल्तवा सदारती रेफरेंस की जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं, हम किसी भी किस्म की आमरीत को कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म का फैसला किसी जज ने नहीं, अवाम ने करना है। लाड़काना में कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि किसी का वादा पूरा करने के लिए पंजाब हुकूमत परवेज़ इलाही को दी गई। इस फैसले के नतीजे में मुल्क आज सियासी बहरान का शिकार हुआ। कोई खोट नहीं तो फुल कोर्ट बनाने में मसला क्या है? तफसील बताएंगे अली असगर अल्बा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क में जारी आइनी बहरान संगीन हो रहा है, जमहूरियत को बचाना होगा। उन्होंने कहा कि आइन तोड़ने वाले मुशर्रफ को सज़ा देने के बजाय आइन बचाने वाले गिलानी को सज़ा दी गई। सेनेट इलेक्शन में फ्लोर क्रॉसिंग हुई तो उसे पार्लियामेंट का मसला करार दिया गया, लेकिन किसी को इन इक़दामात पर अफसोस नहीं हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पुरजोर मुतालबा है, सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा है कि पाकिस्तान को बचा दे। तख्ते लाहौर का लड़ाई पूरे पाकिस्तान को ले डूबेगा, पाकिस्तान की वफा को ले डूबेगा, पाकिस्तान की मईशत को ले डूबेगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि आइनी बहरान से निकलने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बनना चाहिए। उसके बाद जो भी फैसला किया जाएगा हमें कबूल होगा। इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को रोकने के लिए, जमहूरियत को खतरा से बचाने के लिए अदालत ने सिर्फ इतना ही करना है, पूरा अदालत को बिठा दे, सिवाय वो 2 जजेस जो फोन पे पकड़े गए ऑपोजिशन से बातचीत करते हुए, सारा अदालत को बिठा दे, वो कल ही इलेक्शन ऐलान करे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो तैयार है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज अकीदत पेश करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि कायदे अवाम ने मुल्क में हकीकी अवामी सियासत की बुनियाद रखी। पहली मरतबा मजदूरों और हारियों के हुकूक के लिए आवाज़ उठाई। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वैसे तो हर दिन हम याद करते हैं, मगर 4 अप्रैल को पूरी दुनिया याद करवाता है।
आइन देने वाला, आटम बॉम्ब का तोहफा देने वाला, मुस्लिम उम्मा का कायद, चेयरमैन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को याद किया जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमने हमेशा आइन और कानून का एहतराम किया है और इख्तलाफ रखने के बावजूद उन फैसलों को तस्लीम किया है। उन्होंने कहा कि हर शोबे और इदारे में जमहूरी इक़्तिदार का फ़रोग़ ज़रूरी है। अली असगर अरबाब, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, नोडेरो, लाड़काना। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को आम इंतखाबात का हुक्म देते हुए इलेक्शन शेड्यूल में कुछ तरमीम के साथ उसे बहाल कर दिया है। अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के इनेकाद के लिए दोबारा मुताल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत की है। एजाज हुसैन की रिपोर्ट। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए 8 अक्टूबर की तारीख के हवाले से इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला गैर आइनी करार दे दिया। अदालत ने करार दिया कि आइन की शिक 224 इंतखाबात की मुद्दत के हवाले से वाज़े है, इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख में तौसी का इख्तियार नहीं, इसलिए उसके 22 मार्च के फैसले का इब्तदाई से कोई वजूद नहीं। अदालत ने वफाकी हुकूमत को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए मुहैया करने का हुक्म देते हुए इलेक्शन कमीशन से इसी हवाले से 11 अप्रैल को रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत ने निगरान पंजाब हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब पुलिस को इलेक्शन कमीशन की आमादगी और इत्मीनान के मुताबिक 10 अप्रैल तक इंतखाबात के लिए अहलकारों की खातिर खा तादाद समेत सिक्योरिटी प्लान मुहैया करने का हुक्म दिया है और सूबाई हुकूमत समेत तमाम मुतल्लिका हुकाम को आईनी और कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन की मुआवनत की हिदायत की है। फैसले में अदालत ने वफाकी हुकूमत को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की ज़रूरत और मुतालबे के मुताबिक सिक्योरिटी और अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए 17 अप्रैल तक मुसल्लह अफवाज, रेंजर्स, FC या कोई दूसरी फोर्स के एहलकार मुहैया करने की हिदायत की है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए फंड्स या सिक्योरिटी की अदम फराहमी की सूरत में सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का हुक्म दिया है। फैसले में अदालत ने कहा है कि पंजाब में इंतखाबात के शेड्यूल के पहले 5 मराहिल मुकम्मल हो चुके हैं। चूंकि इलेक्शन कमीशन के गैर कानूनी फैसले के बायस 13 रोज ज़ाया हुए, इसलिए इंतखाबी शेड्यूल के 6 से 11 मराहिल की तारीखों में तब्दीली की जाती है। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से अदालत ने कहा कि एडवोकेट कामरान मुर्तज़ा ने एक सियासी जमात के भी वकील होने के बायस गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की वकालत से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली, जिसके बायस समात ना हो सकी। इसलिए दरख्वास्त गुजार चाहे तो दोबारा दरख्वास्त दायर करे या फिर वो मुतल्लिका फोरम से रुजू कर सकता है। अदालत ने 1 मार्च के 5 रुकनी बेंच के फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि वो 3-2 की अक्सरियत से सुनाया गया था। ये कहना सरासर गलत है कि फैसला 4-3 की अक्सरियत से था। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अक़लियती फैसला सुनाते हुए इख्तलाफी नोट तहरीर किए थे। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के अक्सरियती फैसले का हवाला देते हुए अदालत ने वाज़ेह किया कि आज खुद नोटिस लेने के चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का फैसला पहले से मौजूद होने के बायस 2 जजेस के अक्सरियती फैसले का इस मुकदमे की कार्रवाई पर कोई असर नहीं होता। 5 रुकनी बेंच ने गुज़श्ता हफ्ते पीर के रोज़ इस मुकदमे की समाअत शुरू की थी। चौथी समाअत के मौके पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान और फिर अगले ही रोज़ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बेंच से दस्तबरदार हो गए, जिसके बाद 3 रुकनी बेंच ने मुकदमे की समाअत जारी रखते हुए फैसला महफूज किया। एजाज हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने खुद तारीख देकर इंतखाबी शेड्यूल भी जारी कर दिया। उजलत में दिए गए फैसलों से इस्तेहकाम नहीं आता। ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि कोई इदारा किसी के लिए सहूलतकारी का काम कर रहा है। कौमी असम्बली इजलास की तफसील आपको बताएंगे नमूद मुस्लिम। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वजीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आइनी और कानूनी मामलात पर जल्दबाजी से नहीं बल्कि तहम्मुल से फैसले किए जाते हैं। इस फैसले को जिस अंदाज में किया गया है उस अंदाज से कम एक सेटल्ड जुडिशल प्रिंसिपल जो है, जो प्रोप्राइटी और एक्विटी का प्रिंसिपल है, दैट जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड बी सीन टू हैव बीन डन, उसकी सरासर नफी हुई है। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि शफाफियत के लिए जरूरी था कि फुल कोर्ट मामले का फैसला करे। मैं बड़े अदब से ये इस्तदा करूंगा कि हमारे मुल्की अदारों को पूरी एहतियात करनी चाहिए कि किसी शख्स की जुबान पे ये लफ्ज ना आए कि किसी ना किसी हवाले से कोई ना कोई अदारा
सियासी इंजीनियरिंग के लिए सहूलत कारी करता है। वफाकी वजीर सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि आज का दिन जमहूरियत और इंसाफ पसंदों के लिए भारी दिन है। तनकीद उस पर हो रही है जिसके पास फैसला था। अब सब इसी तरह खड़े होंगे, ताकत के बेदरीग इस्तेमाल से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और इस वक्त जो हो रहा है पाकिस्तान में, वो ताकत का नाजायज इस्तेमाल हो रहा है जी। वजीर मवासलात मौलाना असद महमूद ने कहा कि कौमी असम्बली की करारदाद और सियासी जमातों के मुतालबात को नजरअंदाज करके फैसला दिया गया है। हम उनसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक ऐसा गैर मुतनाज़ा बेंच जो आइन और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा कर सके, लेकिन जूं तक उन पर नहीं रेंगी। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि बदकिस्मती से मुल्क की तारीख अदालती हादसात से भरी पड़ी है। जुल्फकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल इन्हीं हादसात में से एक है। मोहम्मद नवाज शरीफ की नहली भी इसी तरह के अदालती फैसलों का शाखसाना है। इस मुल्क में भुट्टो मरहूम का अदालती कत्ल किया गया, यहीं अदालत के बैक डोर से यूसुफ रजा गिलानी साहब को गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर डिस्क्वालीफाई किया गया। पानामा बेंच के नाम पर एक तमाशा और एक ड्रामा देखा और एक ब्लैक लॉ डिक्शनरी का हवाला लेकर मियां नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, क्योंकि इस मुल्क में मकबूल सियासी क़यादत को या मार्शल लॉ के जरिए टारगेट किया जाता है या अदालती जबर और नजरिया ज़रूरत के तहत टारगेट किया जाता है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को मुतफिका आइन और हर शहरी को वोट का हक दिया। बदकिस्मती से आज ही के दिन इन्हें अदालती फैसले के जरिए सजाए मौत दी गई। आज जिन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो को शहीद किया था, वो कौम से माफी मांगते रहे, उनके जनाजे में लोग नहीं गए। जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की बरसी के तनाजुर में इजहार ख्याल करते हुए अरकान ने कहा कि भुट्टो शहीद को उम्मत मुस्लिमा को एक जगह जमा करने की पादाश में अदालत के जरिए रास्ते से हटाया गया। ये किस कदर बड़ा अलमिया है कि आइन बनाने वाले को आइन की तशरीह करने वालों ने सजाए मौत दी। ऐवान में शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की बरसी के हवाले से दुआ भी करवाई गई। नमूद मुस्लिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने अदालती फैसले पर अपने रद्द अमल में कहा है कि आइन पर अना का हावी होना मुल्क के लिए नुकसानदेह होता है। नाकाबिल अमल हुक्म से सियासी और आइनी बहरान मजीद गहरा होता है। उन्होंने कहा कि 2017 में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की नाअहली के गैर आइनी फैसले से आज तक मुल्क में आइनी, सियासी, माशी बहरान है और खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। जब साजिश बेनकाब होती है तो देर हो चुकी होती है। 6 साल बाद फिर सहूलतकारी कबूल नहीं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अक्सरियती जजों के मुस्तरद करदा मुकदमे में फैसला गैर आइनी है। बेहतर होता लाडले बहरूपिये को शेरवानी पहनाकर वज़ीर आज़म हाउस में बैठा देते। ट्विटर पर इमरान खान की ढालों के पीछे छुपकर अदालती पेशी की वीडियो शेयर करते हुए वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि यह तस्वीर इमरान खान की असल शख्सियत और किरदार का मुँह बोलता सबूत है। सच है, खाल ओढ़ने से गीदड़ की असलियत बदल नहीं जाती। उन्होंने कहा कि झूठा और मुनाफिक शख्स शेर दिल और बहादुर नहीं हो सकता। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कहती हैं, वफाकी काबीना की जानिब से फैसला मुस्तरद कर देना काफ़ी नहीं। आइन और कानून की धज्जियां उड़ाकर लाडले को मुसल्लत करने की कोशिश करने वालों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट इस सहूलतकारी को अपने आइनी हाथों से रोक दे। मरियम नवाज ने कहा कि आज का फैसला इस साजिश का आखिरी बार है। पहले आइन को रीराइट किया गया और फिर पंजाब हुकूमत प्लेट में रखकर लाडले इमरान न्याजी को पेश की गई। यही काम 2018 में फैज़, खोसा और साकिब निसार ने अंजाम दिया था। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह असफंदियार वली खान कहते हैं कि अदलिया और इलेक्शन कमीशन समेत हर इदारे का इख्तियार मुतय्यन है, तजावुज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए उन्होंने कहा कि एक मखसूस जमात को खुश करने के लिए अदालत उज़्मा के वक़ार के साथ खेला जा रहा है। हुकूमत और अपोजिशन फुल कोर्ट पर राजी थे तो फिर बन क्यों न सका? किस चीज़ की जल्दी थी? असफंदियार वली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अगर इलेक्शन कमीशन का काम करना है तो इलेक्शन को ख़त्म कर दें, दूसरे इदारों में मदाखलत के बजाय घर के अंदर इंसाफ का निज़ाम दुरुस्त करें। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में बनाए गए कानून का मजाक उड़ाया जाएगा तो आइन और पार्लियामेंट को अपना रास्ता खुद बनाना होगा। असफंदियार वली खान ने कहा कि पाकिस्तान में पहली मरतबा देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इंतखाबी शेड्यूल जारी कर रहा है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि आम इंतखाबात शफ़ाफ, एक साथ और एक वक्त पर होने चाहिए। खैरपुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जल्दबाजी के फैसलों में हमेशा सुकम होता है। 2018 जैसे इंतखाबात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि इलेक्शन ज़रूर हों, ताहम लेवल प्लेइंग फील्ड होना ज़रूरी है। मुराद अली शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट की इस्तदा की थी। जिन जजेस ने इनकार किया उनके अलावा बाकी तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाया जाए।
इलेक्शंस ज़रूर होने चाहिए, लेकिन एक लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ। इलेक्शंस ऐसे ना हो कि उन पे 2018 वाला सवाल दोबारा आ जाए। ये सारी चीज़ें नज़र में रखते हुए इस मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ जाना चाहिए और मज़ीद पोलराइजेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसहाक़ डार से ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के पैटर्न इन चीफ डॉक्टर गोहर एजाज की सरबराही में वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वफ़द ने वज़ीर ख़ज़ाना को अपटमा के काम, महसूलात में हिस्से, रोज़गार के मौक़े और बरामदात में किरदार के बारे में बताया। वफ़द ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल, बिलखुसूस गैस और बिजली की फराहमी और उनकी कीमतों और दरामदात और बरामदात के हवाले से भी बताया। अपटमा के वफ़द ने कहा कि मुल्क माशी तरक्की के लिए हुकूमत को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने मुल्क की माशी नमू में अपटमा के किरदार को सराहा और बरामदात के फ़रोग़ के लिए हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर ख़ज़ाना ने मुतालिका हुक्काम को अपटमा के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत की, जिस पर वफ़द ने वज़ीर ख़ज़ाना का शुक्रिया अदा किया। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। पॉलिसी रेट 100 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 21% कर दिया गया। मरकजी बैंक के एलामिये के मुताबिक ये फैसला वस्त मुद्दती अहदाफ और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए अहमियत का हामिल है। जुलाई से फरवरी के दौरान मजमूई खसारा अब 3.9 अरब डॉलर रहा, जो गुज़श्ता बरस के इसी अरसे की निस्बत तकरीबन 68% कम है। मॉनेटरी कमेटी ने यह भी नोट किया है कि IMF तौसीही प्रोग्राम के तहत नवे जायजे की तकमील के लिए खासी पेशरफ्त हो चुकी है। बैंकारी के आलमी निज़ाम में हालिया तनाव से बैनुल-अक़वामी माली सूरत हाल मज़ीद सख्त हुई है। इन हालात ने पाकिस्तान जैसी उभरती हुई मईशतों के लिए सरमाए की बैनुल-अक़वामी मार्केटों तक रसाई में मुश्किलात बढ़ा दी हैं। बीजिंग में वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल और चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा सिनवी डोंग के दरमियान मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन लाजवाल दोस्ती और सदाबहार स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कोरोना और माशी मुश्किलात से निपटने में चीन के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में CPEC के मुख्तलिफ मनसूबों पर पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया गया, जिसमें अक्सर मसाइल मुकम्मल हो जाएंगे। मुलाकात में इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मुल्कों तक तौसीह पर भी तबादला ख़याल किया गया। दोनों मुल्कों के दरमियान सियाहती तबादलों और अवामी सतह पर रवाबित को बढ़ाने पर भी इत्तेफाक हुआ। और आज पाकिस्तान के पहले फेफड़ों के ट्रांसप्लांट सेंटर का इफ्तिताह गिम्स हस्पताल गुम्बट में हो रहा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी इफ्तिताही तकरीब से खिताब भी करेंगे। इस अवामी सहूलत के बारे में आपको बताएंगे गुम्बट से हमारे नुमाइंदे अली असगर अरबाब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गिम्स, जो गुम्बट का एक बहुत बड़ा इदारा है, जहाँ पर लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाता है। हुकूमत सिंध के ताउन से यहाँ पर हेल्थ के हवाले से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जारी हैं, और जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये है लंग सेंटर्स। और इस लंग ट्रांसप्लांट सेंटर में अब जो है ऐसे लोग जिनके फेफड़े कमज़ोर हो चुके हैं या कोविड के दौरान उनके फेफड़ों पर जो वो मनफी असरात कोविड के हुए हैं, तो उनके लिए एक ये बहुत बड़ी सहूलत है कि अब पाकिस्तान में ये पहला इदारा होगा जो लंग्स को भी ट्रांसप्लांट करेगा। तो पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी सहूलत है जो सिंध हुकूमत के ताउन से गिम्स का इदारा फ्राहम करेगा। ये जदीद नोयत का इदारा जो है लिवर ट्रांसप्लांट से लेके और बहुत सारे सेहत के हवाले से और बीमारियों के हवाले से लोगों को फ्री ऑफ कास्ट इलाज फ्राहम करता है। जदीद नोयत के इस इदारे में मैं आपको बताना चलूँ कि ये पाकिस्तान का पहला इदारा होगा जहाँ जो है वो लंग्स ट्रांसप्लांट करने की सहूलत मौजूद होगी। हमारा अदारा जो है टोटली जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध सपोर्ट कर रही है, सारी ग्रांट देती है, और जहाँ बीच में कोई डिफिशिएंसी होती है वो भी इमीडिएट कोई ग्रांट दे देते हैं। एक लंग सेंटर बना है और हमें एक साल में ये सारा बना हुआ है। ये पाकिस्तान का फर्स्ट होगा और बिगेस्ट होगा, और इंटरनेशनली भी ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो उधर कास्ट ली जाती है, पेमेंट होती है, उनकी बड़ी पेमेंट होती है, इधर फ्री ऑफ कास्ट होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब ज़रदारी जो हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और इस लंग सेंटर का जो है वो इफ्तिताह करेंगे। ये जदीद नोयत का जो लंग सेंटर है ये पाकिस्तान में पहला होगा और जिससे पूरे पाकिस्तान के लोग जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। FC नॉर्थ बलोचिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम डिजिटल लर्निंग के जदीद तकाज़े, कराची से ऑनलाइन क्लासेस ब्रॉडकास्ट हुई।
صوبے کے مختلف اسکولوں میں 9ویں 10ویں فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی آن لائن کلاسز کے لیے باقاعدہ سکرینز نصب 2500 سے زائد طلباء اور طالبات اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اقدام سے طلباء کی کارکردگی میں مثبت پیش رفت سامنے آئی۔ The rural areas of Balochistan are facing many educational problems like lack of subject specialists. They also don't have a basic infrastructure of an educational institution. Thanks to FC Balochistan, who facilitates the rural areas of Pakistan with the help of tech. I have learned since taking e-learning classes that a good teacher teaches from a heart, not from a book. میں شکر گزار ہوں ایف سی بلوچستان کے جس نے ای لرننگ کلاسز کا بندوبست کیا۔ دل سے مشکور ہوں ایف سی بلوچستان کا جنہوں نے ہمیں ای لرننگ کی بدولت تمام اسپیشلسٹ ٹیچر فراہم کی ہیں جس پہ ہم ایٹ اے ٹائم تھیوری، پریکٹیکل، اینیمیشن ایز ویل ایز ایم سی کیوز بیسڈ ٹیسٹ کے ذریعے اپنے تمام کنفیوژن کو کلیئر کرتے ہیں۔ اس میں ہم فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور میتھس کراچی سے مستند پروفیسر صاحبان ان کو پڑھاتے ہیں اور ٹیک ان کو کراچی میں پلیٹ فارم دیتا ہے جہاں سے یہ لائیو براڈ کاسٹ ہوتی ہیں کلاسز۔ ان کلاسز کو ڈیلی شیڈیول کے مطابق پرنسپل صاحبان انشور کرتے ہیں اسکولوں میں کہ بچے اس کو اٹینڈ کریں۔ اگر کوئی بچہ آج کلاس میں نہیں آیا اور وہ گھر پر موجود ہے اور وہ اس کو پڑھنا چاہتا ہے تو اس کلاس کا لنک اس کو اس کے موبائل پہ بھی شیئر کیا جاتا ہے اور وہ موبائل سے بھی اس میں کنیکٹ ہو سکتا ہے۔ ڈیلی جو لیکچر ہوتا ہے اس کو ریکارڈ بھی کرتے ہیں اور وہ لیکچر اپنی ویب سائٹ پہ ایف سی پبلک اسکولز اینڈ کالجز سسٹم کی ویب سائٹ پہ ڈال دیتے ہیں۔ اس میں ڈفرینٹ قسم کے چیزیں ہیں جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں جس میں آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا ایل ایم ایس جسے ہم لرننگ مینجمنٹ سسٹم کہتے ہیں، سی بی ٹی ایس کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹنگ سسٹم ہے، اسی طرح انگلش، سائنس، میتھس، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، ان کی ویڈیوز، ان سے ریلیٹڈ کانٹینٹس یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ سارے اس پر موجود ہیں۔ اس وقت ایف سی سکولز جو ہیں ٹاپ 4 سکولز کے اندر ایف سی سکولز کا نام آتا ہے جس میں ایف سی سکول سوئی ہے، ایف سی سکول لورلائی ہے، ایف سی سکول زوپ ہے۔ یہ وہ سکولز ہیں جو فیڈرل بورڈ کے ٹاپ 10 سکولز کے اندر آتے ہیں۔ اس وقت فیڈرل بورڈ سے منسلک بلوچستان کے اندر 40 سکول ہیں۔ ان 40 سکولوں میں الحمدللہ ہمارے 16 سکولز جو ہیں وہ ٹاپ پر ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے خصوصی طلباء کی ترقی کے حوالے سے ویژن کے تحت یونیورسٹیوں کے خصوصی طلباء و طالبات میں الیکٹرک ویل چیئر اسکیم کے ذریعے الیکٹرک ویل چیئرز تقسیم کی جا رہی ہیں۔ فیصل آباد کی گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی مدینہ ٹاؤن میں بھی خصوصی طلباء اور طالبات کو ویل چیئرز دینے کی تقریب منعقد ہوئی۔ تفصیل بتائیں گے حافظ محمد علی عابد۔ وزیر اعظم الیکٹرک ویل چیئر اسکیم برائے یونیورسٹی طلباء کے تحت گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی مدینہ ٹاؤن میں اسپیشل طلباء میں الیکٹرک ویل چیئرز تقسیم کرنے کی تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر پروگرام کوارڈینیٹر در شاہوار نے بتایا کہ اب تک اس پروگرام کے تحت مختلف یونیورسٹیوں کے 605 اسپیشل طلباء و طالبات کو الیکٹرک ویل چیئرز دی جا چکی ہیں۔ اس کے پیچھے جو فلسفہ یہ ہے کہ ان کو ہم مکمل طور پر فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ یہ اپنے تمام جو صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لا کے معاشرے میں ایک پورے سٹیزن کے طور پہ اپنا رول پلے کر۔ گھر میں بھی اٹھا کے لے کے آتے جاتے تھے، اب میں اس ویل چیئر الیکٹرک ویل چیئر سے میں خود موو کر سکتی ہوں۔ اس میں مجھے چلنے پھرنے میں آسانی ہوگی اور میں جہاں جا سکتی ہوں وہاں جا سکتی ہوں۔ اسی جگہوں پہ تو سلائڈ بھی نہیں ہوتی ہیں تو خود سے موو کرنے میں بہت آسانی ہوگی اور جہاں بھی جانا ہوگا ہم لوگ چلے جائیں گے۔ تقریب کے آخر میں ڈاکٹر شائستہ سہیل، ڈاکٹر ربینہ فاروق اور ڈاکٹر بشیر احمد سمیم نے طلباء و طالبات میں بیگز اور سرٹیفکیٹس تقسیم کیے۔ وزیر اعظم کی الیکٹرک ویل چیئر اسکیم یقیناً ان اسپیشل بچوں کی خوابیدہ صلاحیتوں کو نکھارنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ حافظ محمد علی عابد، پی ٹی وی نیوز، فیصل آباد۔ خبر دیں گے آپ کو مقبوضہ جموں کشمیر سے نئی دلی کے زیر کنٹرول بدنام زمانہ ریاستی تحقیقاتی ادارے نے بھارتی سینٹرل ریزرو پولیس فورس اور پولیس اہلکاروں کے ہمراہ مقبوضہ وادی کشمیر کے متعدد علاقوں میں چھاپے مارے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ایس آئی اے نے غیر قانونی طور پر نظربند 2 حریت رہنماؤں بلال صدیقی اور مولوی بشیر احمد کی رہائش گاہوں سمیت سری نگر، بارہمولہ اور کپواڑہ میں 6 مقامات پر چھاپے مارے اور تلاشی لی۔ یہ کارروائیاں حق خود ارادیت کا مطالبہ کرنے والے کشمیریوں کو خوف و دہشت کا نشانہ بنانے پر کی جا رہی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ نے نئی دلی کی تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں کہا ہے کہ فسطائی بھارتی حکومت کے توسیع پسندانہ عزائم اور ہندتوا نظریے کے زیر اثر جارحانہ پالیسیوں سے علاقائی اور عالمی امن و سلامتی کو سنگین خطرہ لاحق ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام وحشیانہ اقدامات جدوجہد آزادی کو کچلنے اور خطے میں اپنے نفرت انگیز ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے بی جے پی حکومت کے مذموم ایجنڈے کا حصہ ہے۔
हुर्रियत चेयरमैन ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वह तनाज़ा कश्मीर के पुरअमन हल के राह हमवार करने के लिए भारत पर दबाव बढ़ाए। जम्मू कश्मीर पॉलिटिकल रेजिस्टेंस मूवमेंट ने श्रीनगर से एक इजलास में छापों और तलाशी की कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इन ओछे हथकंडों के जरिए काबिज इंतजामिया मकबूजा इलाके में खौफ व दहशत का माहौल पैदा करना चाहती है। और भारत जहां अक़लियतों का रहना हमेशा ही मुहाल रहा है, मोदी की मेहमाना मुस्लिम दुश्मनी की जद में है। हिंदुत्व इंतहा पसंदों ने झारखंड में हजारीबाग की जामे मस्जिद पर धावा बोल दिया। इंतहा पसंदों ने जामे मस्जिद के दरवाजे तोड़ दिए और मुसलमानों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुस्लिम दुश्मनी ने मोदी को इतना अंधा कर दिया है कि वो बुनियादी इंसानी हुकूक को भी फरामोश कर गया। हिंदू मुस्लिम और हिंदू सिख फसादात पहले ही पूरे भारत को अपनी लपेट में ले चुके हैं। क्या अक़वाम मुत्तहिदा मोदी की बेहिस्सी का नोटिस लेगी? और चीन का मोदी की सफाकियत पर करारा जवाब। चीन ने मुतनाज़ अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम तब्दील कर दिए। इक़दाम अमरीकी सेनेट के मुतनाज़ इलाके पर भारतीय हक को तस्लीम करने के जवाब में किया गया है। तब्दील किए गए नामों में 2 ज़मीनी मकामात, 2 शहर, 5 चोटियां और 2 दरियाओं के नाम शामिल हैं। 2017-2021 में भी जारहाना भारतीय इक़दामात के जवाब में चीन अरुणाचल प्रदेश के इलाकों का नाम तब्दील कर चुका है। अब तक चीन अरुणाचल प्रदेश के 33 मकामात का नाम तब्दील कर चुका है। भारतीय हुकाम के मुताबिक चीन की तरफ से इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और मुतनाज़ा इलाके की हैसियत तब्दील करने की नाजायज़ कोशिश है। चीनी हुकाम ने करारा जवाब देते हुए कहा है कि जब अमरीकी सेनेट से करारदाद मंजूर करवाई तब बैनुल-अक़वामी क़वानीन या इलाके के मुतनाज़ हैसियत का ख्याल नहीं आया। चीनी हुकाम के इक़दामात के बाद मोदी सरकार में तशवीश की लहर दौड़ गई है। भारतीय अवाम भी मोदी पर तनकीद कर रहे हैं। उनका कहना है कि मोदी की गलत पॉलिसियों ने हिंदुस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा। भारतीय अवाम सवाल कर रही है कि क्या मोदी हिंदुस्तान को सुपर पावर के उभरते आलमी तनाज़े के ईंधन में झोंक देगा। आलमी मंजरनामे में सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप मैनहट्टन की अदालत में पेश हो गए। उन्होंने तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। ट्रंप पर अदाकारा को $1,30,000 देने के इल्जामात हैं। ट्रंप पर कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी के 34 इल्जामात आयद हैं। अमरीकी तारीख में पहली बार ऐसा देखने में आया है कि किसी सदर पर फौजदारी मुकदमे में फर्द जुर्म आयद की गई है। और नेटो के रुकन ममालिक की तादाद में इजाफा। फिनलैंड मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो का 31वां रुकन बन गया। यूक्रेन जंग ने यूरोप के सिक्योरिटी मंजरनामे को शदीद मुतासर किया। यूक्रेन कशीदगी की वजह से फिनलैंड और स्वीडन ने कई दहाइयों की फौजी अदम सख्तबंदी को छोड़ने का फैसला करते हुए नेटो इत्तेहाद में शमूलियत की ठानी। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि फिनलैंड का इत्तेहाद में शामिल होना एक तारीखी लम्हा है। रुकनियत से फिनलैंड ज़्यादा महफूज और नेटो इत्तेहाद मजीद मजबूत होगा। फिनलैंड के सदर साउली निनिस्टो ने नेटो में शमूलियत को नए दौर का आगाज़ करार दिया है। उन्होंने कहा कि नेटो में शमूलियत रूस की सरहद से मुत्तसिल मुल्क के लिए एक तारीखी इकदाम है। हमारी तारीख में फौजी नॉन अलाइनमेंट का दौर खत्म हो गया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि स्वीडन भी जल्द ही नेटो इत्तेहाद में शामिल होगा। फिनलैंड के वजीर दिफा एंटी केकोनिन ने नेटो हेडक्वार्टर में अपने मुल्क का परचम लहराते हुए इस शमूलियत को जीत करार दिया। उधर मॉस्को ने फिनलैंड की नेटो में शमूलियत को रूस की सलामती और कौमी मफादात पर हमला करार दिया है। रूस के सदारती तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि फिनलैंड की नेटो में शमूलियत हमें मुनासिब हिकमत अमली और तस्वीराती लिहाज से जवाबी इक़दामात पर मजबूर करती है। फिनलैंड की रूस के साथ 1300 किलोमीटर तवील सरहद है। फिनलैंड अपने तस्वीराती मोहल्ले वकूँ की बदौलत इंतहाई अहमियत का हामिल है, जो कमज़ोर बाल्टिक रियासतों से लेकर मुसाबकती आर्कटिक तक नेटो दिफा को तक़वियत फ्राहम करेगा। फिनलैंड के पास 2,80,000 हाजिर सर्विस फौजी और बड़ी तादाद में जंगी साजो सामान दस्तयाब है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसकी फौज ने रूस के 14 ड्रोन्स मार गिराए हैं। यूक्रेनी अफवाज का कहना है कि रूस ने गुज़श्ता रात मुख्तलिफ इलाकों में ड्रोन से हमलों का सिलसिला जारी रखा। ड्रोन हमलों से ओडिशा के बाज़ इलाकों में आग भड़क उठी, ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तलात नहीं मिली। उधर रूस की जानिब से इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं की गई है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के सरबराह एलोन मस्क ने ट्विटर का लोगो तब्दील कर दिया है। अब सार्फिन को ट्विटर एप्लीकेशन पर फाख्ता की जगह मशहूर ज़माना डोगे मीम वाले कुत्ते की शक्ल नजर आएगी। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर एलोन मस्क ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें नया लोगो दिखाया गया है। एलोन मस्क ने गुज़श्ता दिनों एक नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की ज़रूरत के हवाले से सवाल किया था, जिस पर एक ट्विटर सारिफ ने नए प्लेटफॉर्म की जगह ट्विटर का लोगो तब्दील करने का मुतालबा किया, जिस पर एलोन मस्क ने लोगो को तब्दील करने का वादा किया था।
बढ़ेंगे कुछ मजीद कौमी खबरों की जानिब। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की सदारत में जारी है। मलिक उमर ने हमें ज्वाइन किया है। मजीद इजलास की कार्रवाई के हवाले से हमें अपडेट करेंगे। आगाह कीजिएगा उमर, अब तक की होने वाली कार्रवाई के हवाले से। जी, कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की सदारत में जारी है। अब से कुछ मिनट पहले ही वक्फा सवालात जो है वो ख़त्म हुआ है। आज वक्फा सवालात में स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से वजारत मनसूबाबंदी की जानिब से सवाल का जवाब मौसूल ना होने पर और उनकी जानिब से किसी कम से कम ग्रेड 20 का जो है अफसर उसका मौजूद होना ज़रूरी है, किसी बंदे के वजारत की जानिब से ना आने पर इजहार बरहमी की है और ये हिदायत की है कि ये जो सवाल है वो इस्तेहकाक कमेटी को भिजवा दिया जाए। और स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा है कि बारहा ये बावर करवाया जा चुका है कि सवालात बहुत आम होते हैं और उसका जवाब देने के लिए यहाँ पे मौजूद होना चाहिए कम से कम ग्रेड 20 का अफसर वजारत की जानिब से। उन्होंने कहा कि इस मामले पे अब सख्ती से एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा जो मिनिमम वेजेस हैं उस हवाले से एक सवाल यहाँ पे पेश किया गया, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने रूलिंग दी कि ये सवाल जो है फाइनेंस कमेटी को भिजवा दिया जाए और फाइनेंस कमेटी जो है वो तमाम इदारों से तफसीलात तलब करे कि क्या जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मिनिमम वेजेस जो है वो तय की गई हैं, क्या वो इदारे दे रहे हैं या नहीं। इसके अलावा वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कंवर ने सवाल का जवाब देते हुए ऐवान को बताया कि पाकिस्तान गुज़श्ता कई सालों के बाद पहली बार जो है वो चीनी बरामद करने की पोजीशन में है और वस्ती एशियाई ममालिक और अफगानिस्तान में चीनी बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि अब तक तकरीबन 17 करोड़ मैट्रिक टन जो है वो चीनी बरामद की जा चुकी है और इसके अलावा भी जो चीनी बरामद करने की अभी मज़ीद गुंजाइश भी बाकी है। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना ने बताया कि गुज़िश्ता हुकूमत ने PTI की हुकूमत ने IMF के साथ जो मुआहिदा किया और फिर उसके बाद उससे रूगर्दानी भी की, जिससे एक अदम एतमाद की फ़िज़ा पैदा हुई IMF के साथ भी और दूसरे डोनर्स ममालिक के साथ भी। तो और इससे पाकिस्तान की साख को जो है वो शदीद नुकसान पहुंचा है। तो मौजूदा गवर्नमेंट ने ऐसे इक़दाम लिए हैं जिससे वो जो ट्रस्ट डेफिसिट था, एतमाद जो है वो दोबारा से बहाल करने के लिए मौजूदा ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका मलिक उमर। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की सदारत में इस वक्त जारी है। कार्रवाई की तफसीलात से आगाह कर रहे थे हमारे नुमाइंदे। अभी आपको बताएं कि गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 49 मुस्बत केसेस सामने आए हैं। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 1.38% रही, जबकि मुल्क भर में कोरोना के 24 मरीजों की हालत नाजुक है। कोरोना वायरस से किसी शख्स के जाम बहक होने की इत्तलात नहीं है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ से डायरेक्टर विजनल प्रोग्राम जनूब मगरबी एशिया डॉक्टर एलोनोर ज़ेनो ने मुलाकात की है। कोनार्ड फाउंडेशन एशियाई ममालिक में पार्लिमानी ताल्लुकात और कानून की हुक्मरानी के फ़रोग के लिए बरसों से काम कर रही है। मुलाकात में आज़म नज़ीर तारड़ ने जर्मनी पाकिस्तान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम और फ़रोग देने के लिए तालीम, तलबा के तबादले के प्रोग्राम्स और कानून की हुक्मरानी के शोबों में मजबूत ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने पुलिस पर तशद्दुद, इक़दाम कत्ल और जलाओ घेराव के मुकदमे में PTI रहनुमा फवाद चौधरी और हमाद असर की उबूरी जमानतों में 13 अप्रैल तक के लिए तौसी कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद बुटर ने 1-1 लाख के मचलकों के एवज जमानतें मंजूर की। अदालत ने दोनों को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म देते हुए तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड तलब कर लिया। PTI रहनुमाओं के खिलाफ थाना रेस कोर्स में 12 मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमात दर्ज हैं। उधर लाहौर की सेशन कोर्ट ने परवेज इलाही के बेटे और बहुओं समेत 7 मुलजमान की मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत में 28 अप्रैल तक तौसीक कर दी है। एडिशनल सेशन जज गुलाम रसूल ने रासिक इलाही, ज़ारा इलाही, तहरीम इलाही समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस की तफ्तीश अभी जारी है, तकमील के लिए वक्त दरकार है। वकला का मौक़िफ़ सुनने के बाद अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर को तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने खातून जज को धमकी केस में इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत को काबिले ज़मानत वारंट में तब्दील करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। एडिशनल सेशन जज सिकंदर खान ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया, जिसमें कहा गया है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट को नाकाबिले ज़मानत की जगह पहले काबिले ज़मानत वारंट जारी करने चाहिए थे। एतराज़ात पर मबनी ट्रायल कोर्ट के फैसले को काबिले ज़मानत वारंट में तब्दील किया जाता है। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुस्तहिक अफराद में मुफ्त आटे की तकसीम जारी है। हमारे नुमाइंदे एहसन नूर इस वक्त आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसील जान लेते हैं। जी एहसन, आगाह कीजिएगा।
عوام دوست حکومت کی جانب سے عوام دوست اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایات اور نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر نگرانی شہر بھر میں صبح 6 بجے سے بلا وقفہ مفت آٹے کی تقسیم کا عمل جاری ہے۔ شہر بھر میں 42 مختلف مقامات پر مفت آٹا تقسیم سینٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق اب تک 10 کلو آٹے کے 3 کروڑ سے زائد تھیلے عوام میں تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتے چلوں کہ مفت آٹا تقسیم اسکیم سے 1 کروڑ 58 لاکھ خاندان مستفید ہوں گے۔ حکومت کی جانب سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت رجسٹرڈ خاندانوں کے لیے 3 جبکہ نادرہ سے رجسٹرڈ خاندانوں کے لیے 1 مفت آٹے کا تھیلا فراہم کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلوں کہ انتظامات کے حوالے سے بھی سیکیورٹی کے سخت انتظامات ترتیب دیے گئے ہیں۔ نظم و نسق کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کی جانب سے 500 سے زائد اہلکار ڈیوٹی پر مامور ہیں۔ عوام 8070 پر SMS کر کے ٹوکن حاصل کر سکتے ہیں جسے وہ آٹا تقسیم سینٹر پر جا کر اپنی باری کے مطابق دکھا کر آٹا حاصل کر سکتے ہیں۔ خواتین کی سہولت کے لیے بھی الگ مرکز قائم کیے گئے ہیں جبکہ بزرگ شہریوں کا خیال رکھتے ہوئے انتظامیہ کی جانب سے بیٹھنے کے بھی انتظامات ترتیب دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب شہر کے اس فیصلے سے نہایت ہی خوش اور مطمئن دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مفت آٹے کی تقسیم حکومت کا نہایت ہی خوش آئند اقدام ہے۔ انہوں نے اس پر وزیراعظم اور حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ جی اور اب موسم کی صورتحال کی جانب بڑھیں گے۔ السلام علیکم، خبرنامے میں ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبد القدیر۔ ناظرین، سنجاوی اور گرد و نواح میں صبح سے تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے جس کے باعث ندی نالوں میں سیلابی ریلے سے اسکرہ کے مقام پر سنجاوی ہرنائی روڈ ٹریفک کے لیے بند ہو گئی ہے۔ دونوں اطراف گاڑیوں کی لمبی قطاریں ہیں۔ پہاڑی علاقوں سے ژالہ باری کی بھی اطلاعات ہیں۔ بارش کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ سنجاوی اور گرد و نواح ایک روز وقفے کے بعد آج صبح بارش کا سلسلہ شروع ہوا جو کہ ابھی تک جاری ہے۔ بلوچستان کے مختلف شہروں کی طرح کوہلو اور مضافات میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش ہوئی۔ یونین کونسل یجا میں شدید ژالہ باری سے گندم کی کھڑی فصل اور سبزیوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج دوپہر سے شام تک مزید بارش اور ژالہ باری کی پیشگوئی کی ہے۔ اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران شمال مشرقی بلوچستان، وسطی اور جنوبی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ اور اب بات کرتے ہیں گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی۔ تو سب سے پہلے مٹھی کی بات کریں گے جہاں پہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ٹنڈو جام اور لسبیلا میں 36، ٹھٹا میں 35 جبکہ کراچی میں 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تھی موسم کی تازہ ترین صورتحال۔